जाति धर्म का जो बांटने का और लड़ाने का काम करते हैं और भोली भाली जनता को जो लूटने का काम करते हैं, देश का गद्दार नेता होते हैं। नेता किसी जाति और धर्म को मजहब का नहीं होता है, नेता विकास के लिए चुना जाता है। नेता तो आप भी हैं, तो आप भी जो नहीं, हम नेता नहीं, हम नेता नहीं है। हम आज भी देश की जनता से कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि नेता हमको जनता नहीं बनाए, हमको बेटा बनाए। हमको नेता लोग ही नहीं, क्या हम नंगे घूमे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देखिए जी लिखा हुआ है किताब में कि जैसा जिसको मन को भाए वो खान पान अपना वस्त्र अपना सकता है। कहीं इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप ऐसा पहन लिए क्या हम बोल दें कि आप ट्रेन का टीटी हैं और टीटी लोग जाकर पहन कर बंडी पहन कर ट्रेन में सुनता है। हम इसके लिए इससे अपमानित नहीं कीजिए। वस्त्र और वेशभूषा अपनी पहचान है। राजस्थान में चलिए तो वस्त्र से लोग पहचान लेंगे कौन किस कैटेगरी का है। हमको कैटेगरी नहीं चाहिए, हमको जाति नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। अगर आप कहने की वजह से हम अगर कुर्ता पहन लिए हैं तो कुर्ता के माध्यम से अगर लोग हमको जानते हैं कि हम नेता हैं, हम नेता नहीं, हम बेटा हैं। और एक बार बेटा के नियत से बेटा जनता बनाए हमको, और एक बार वोट करें, सपोर्ट करें, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करें। और देखिए कि मैं देश से जाति धर्म का नाम खत्म कर दूंगा। और वहाँ सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। जब भी कोई अपने माँ का पेट से पैदा होता है तो वहाँ कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो इंसान बनकर पैदा होता है। और जब धरती पर आता है तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा ते हो जाता है, हो जात की अपन मत जाइए, हो जात का पानी मत पिए। छुआछेद और भेदभाव का पैदा जो नफरत करते हैं ये जातीय धर्म के लोग करते हैं। हमको जाति धर्म नहीं चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, और इंसान ही हमारे लिए सबसे। तो बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ उससे आपको कोई मानवता सबसे बड़ा नहीं, जातिगत उस हिसाब से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। जो सर्वे हुआ है, देखिएगा आने वाला चुनाव में ये झोरा में धरा रह जाएगा। ये लोग अपने शासन में और सत्ता में आने के लिए गद्दार लोग ये जातिगत जनगणना कराए। बिहार का पैसा 500 करोड़ रुपया ये जातिगत आंकड़ा के नाम पे लूटा गया है। अगर एक कंपनी बैठा दिया गया होता, सुई का प्लांट बैठ गया होता, उसमें 500 नौजवानों का भविष्य बदल गया होता। आज स्थिति ये है, कई जगह ना बलूचिस्तान में कौन जो है टेंट गिरा हुआ है यूरोप में, वहाँ बिहारी हजारों बिहारी मर गए हैं दब करके। अगर बिहार सरकार बनाने के जनता काम रसिया साइड में बिहार की जनता अगर बिहार को सरकार को बनाने का काम की थी, बिहार की जनता को चुनने के काम की थी। हम बिहार में वोट करते हैं, बिहार में नेता चुनते हैं, बिहार में प्रतिनिधि चुनते हैं बिहार में। और बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए तो दूसरे राज्यों में जाकर दर दर का धाका खाते हैं। और उस राज्य वाला कहता है कि साला बिहारी है। तो बिहारी कौन सा देश का अंदर आता है, कौन सा मुल्क का अंदर आता है? आप नौकरी दीजिएगा तब ना। कब कोरोना, सुनिए, थाली कब बजाया जाता है? अब आ गई थाली पे। थाली कब बजाया जाता है? थाली सरकार ने बजवाया। मेरे कहने का सरकार बजवाए नहीं बजाए, हमको पूछना है कि थाली कब बजाया जाता है। आप लोग बताइए, थाली कब बजाया जाता है? आप बताइए। बेटा होता है तो ताली कब ठोका जाता है? ताली कब ठोका जाता है? कब ठोका जाता है बताइए। हिजड़े लोग ठोकते हैं, ज्यादा हिजड़े लोग ठोकते हैं जब कोई खुशहाली होता है। और कहीं कोई फंक्शन होता है तो लोग जब खुश होते हैं, वाह शाबाशी देने के लिए ताली बजाया जाता है। और दीप को प्रज्वलित किया जाता है जब कोई शुभ काम होता है। जब कोई शुभ काम। और जब अपने यहाँ देश के अंदर बहुत बड़ा एक महामारी आ रहा है दूसरे मुल्क से, जिसका नाम है कोरोना बेटा। और उस कोरोना बेटा के नाम पे अपने देश का प्रधानमंत्री भोली भाली जनता को छलने का ठगने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा महामारी हम लेकर हैं। आप ताली ठोकिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, नहीं है तो मोबाइल का लाइट चलाइए। तो यानी जो बजाए थे सारे लोग, ये बताइए अंधभक्ति हुआ कि नहीं हुआ? आप अगर विकास के काम किए होते तो कहते थे कि आप लोग सतर्क हो जाइए, आप लोग जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए। पहले इस बीमारी से, इस महामारी से निजात हासिल करना है, वह ताली ठोकाने का। तो जब 70,000 75,000 लोग मर गए तो देश में डीजे बजवाना चाहिए था। ताली थाली और दीप प्रज्वलित पर डीजे बाकी था कि नहीं था? आपकी बातें सही है। आप देखिए, जितने पूंजीपति थे उनके पास कोरोना महामारी नहीं गया, और देश की भोली भाली जनता का जान गया है। उनके पास पैसा था, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया उनके लिए। देखिए, उनका इलाज होगा लंदन में, अमेरिका में, किसी का किडनी कहीं ट्रांसप्लांट होता है, कहीं कोई आंख बनाता है। बिहार का एक ऐसा इकलौता मुख्यमंत्री है, उनको आंख बना के जब जरूरत आया तो बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में दिल्ली गए। तो जो दिल्ली का मुख्यमंत्री था वो बोला कि बिहारी 500 का टिकट कटाता है और 5 लाख का फ्री इलाज करा के जाता है। अगर हम देश के राज्य के जिस नेता को मुख्यमंत्री बनने के काम किए थे, अगर विकास का काम किया होता तो दूसरा राज्य वाला हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम नहीं करता था, बांटने का काम नहीं करता। एक जरूरी चीज, 26 लोकसभा सीट वाला गुजरात प्रधानमंत्री बनवा सकता है, 40
40 लोकसभा सीट वाला बिहार, वहाँ से तो बहुत प्रधानमंत्री नहीं निकल सराहनीय सकते। आपका जवाब सवाल है, इसको मैं सलूट करता हूँ। बिहार से 40 सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम करते हैं और देश का प्रधानमंत्री बिहार के लिए कोई भी नेता हो बता दे कि एक बैठक किए हो। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहीं मीडिया में कहीं एक स्टेटमेंट हो बिहार से बाढ़ रोकने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के शिक्षा के लिए, बिहार में रोजगार लगाने के लिए, कहीं बिहारी नाम का धापा खत्म करने के लिए कहीं अगर एक स्टेटमेंट हो न्यूज में कि देश का प्रधानमंत्री के लिए एक बैठक किया गया और बिहारी के लिए आवाज़ उठाया गया सम्मान में, तो आप हमको बता दीजिए। मैं आज ही पार्टी को छोड़कर उनके साथ आ जाऊंगा। ये तो बात एक सही है। आपको मैं इतना भीड़ है सभी से मैं कहना चाहता हूँ, एक बैठक हमको कोई बता दे, एक स्टेटमेंट बता दे कहीं मीडिया में दिए हों बिहार के लिए। आज फिर चुनाव जब है तो बिहार के भोली भाली जनता को लुभाया जाएगा, 200-400 रुपया खिलाया जाएगा, एक पैक दारू पिलाया जाएगा, गमछा ओढ़ाया जाएगा, उससे भी नहीं होगा तो हौ जाति के हौ नेता हम उनको समीकरण मिलावा, घेट से घेट मिलावा, आपन हाथ रोगन करो आ सत्ता में आवा, कल फिर भोली भाली जनता के लूटो। ये तो एक बार आप लोग सोच को बदलिए, एक को चुनिए, नए को चुनिए, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। हमारी पार्टी का नारा है कि हमें जात नहीं, हमें जमात चाहिए और सभी वर्णों का साथ चाहिए। नेता के लिए कोई जाति धर्म नहीं होता है। हमको आप लोग वोट दीजिएगा चाहे नहीं दीजिएगा, लेकिन एक बार अपनी सोच को बदलिए। विकास के नाम पे अगर आप बिहार में वोट किए हैं तो बिहार में विकास के लिए अपने बाप दादा की तरफ देख लीजिए, 3 पीढ़ी डूब गया। आज बेटा का तो यही कहते हैं, यही बतिया कहते हैं। भाई जी हम बता रहे हैं, सब लोग तो यही कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है, सभी लोग यही कहते हैं। नेता बन जाने के बाद हथुआ में कौन विकास करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं, सभी लोग यही कहते हम हैं। तो ये कह रहे हैं एक मिनट सुनिए, शिक्षा सवाल के सुन क्षेत्र लीजिए। एक मिनट, में मेरा चलिए, जो सवाल है, हाँ। वो शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा पहल की है? 2.5 लाख शिक्षक दे दिए। एग्जाम हुआ है हाँ। जो आज से 1994 में शिक्षक की बहाली हुई, हाँ। और उसके बाद जो बीएड कॉलेज बिहार में कितने हैं? सही सवाल है। आप जब बीएड कॉलेज है ही नहीं तो आप बीएड योग्यता क्यों रखें? और बीपीएससी का एग्जाम जब सीटेट